चाय से नहलाने के बाद इन टी पेट्स में एक अलग ही चमक आ जाती थी। लेकिन टैग नाम का एक टी पेट बिल्कुल अलग था। उसे एक बहुत अच्छे कारीगर ने बनाया था, फिर भी उस पर चाय डालने से उसका रंग कभी नहीं बदलता था। रात होते ही सारे टी पेट्स जिंदा हो जाते थे। उन्हें इस बात का बड़ा मजा आता था कि उन्हें कितनी बार चाय से नहलाया गया है। जिस पर जितनी ज्यादा बार चाय डाली जाती उसका रुतबा भी उतना ही बड़ा माना जाता। एक गोल मटोल सुनहरे स्वर पर 99 बार चाय डाली जा चुकी थी और वह इसका खूब घमंड कर रहा था। लेकिन उसके पास बैठे सुनहरे मेंढक ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। उस पर 101 बार चाय डाली जा चुकी थी। ये देखकर सब हैरान थे और उससे इसका राज पूछ रहे थे। टैग भी पास खड़ा चुपचाप सब सुन रहा था। मेंढक अपनी तारीफ करते हुए बोला कि चाय की एक बूंद पड़ते ही उसका रंग बदल जाता है और यह उसके अंदर पहले से ही है। फिर उसने टैग का मजाक उड़ाते हुए कहा कि उस पर चाय डालना तो बिल्कुल बेकार है। लेकिन टैग का मानना था कि उसकी कीमत इस बात से तय नहीं होनी चाहिए कि उस पर कितनी बार चाय डाली गई है। फिर भी बाकी टी पेट्स उसे बेकार ही समझते थे। इस बात से टैग को बहुत बुरा लगता था। वह भी चाहता था कि बाकी सब उसकी तरफ ध्यान दें। सिर्फ उस गोल मटोल स्वर ने उसे समझाने की कोशिश की। उसने कहा, रंग गहरा हो भी गया तो उससे क्या फायदा, इसका मतलब तो बस इतना है कि हम इसी दुकान में फंसे हुए हैं। ये सुनकर टैग सोच में पड़ गया। अगली सुबह आसमान से एक छोटी सफेद गेंद जैसी चीज नीचे आ गिरी। सारे टी पेट्स बुरी तरह डर गए। कुछ देर बाद जब सब शांत हुआ तो उस गेंद का आकार बदलने लगा। असल में वह एक रोबोट था। उसने बताया कि वह भविष्य से आया है, पूरे 3 साल आगे के समय से। शुरू में टैग को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ, इसलिए उसने पूछा, अगर तुम सच में भविष्य से आए हो तो बताओ आगे क्या होगा। रोबोट ने कहा, ठीक 30 सेकंड बाद आसमान में एक जोरदार धमाका होगा। और सच में तभी ऊपर से एक हवाई जहाज गुजर गया। टैग को लगा कि यह बस एक संयोग था। फिर रोबोट ने एक और बात बताई। उसने कहा कि लाल कपड़े और सुनहरे बालों वाला एक लड़का जल्द ही दुकान में आएगा। सबको यह बात नामुमकिन लगी क्योंकि हर दिन दुकान का मालिक ही सबसे पहले आता था। लेकिन तभी दरवाजा खुला और सच में वही डिलीवरी बॉय अंदर आ गया। अब टैग को रोबोट की बात पर पूरा यकीन हो गया। उसने उससे पूछा कि क्या उसके रंग को भी गहरा करने का कोई तरीका है। रोबोट ने टैग को स्कैन किया, लेकिन उसके पास टैग के बारे में पूरी जानकारी नहीं थी। इतना ही नहीं, रोबोट को खुद भी नहीं पता था कि वह कौन है और उसे आखिर बनाया ही क्यों गया था। अपने इन सवालों के जवाब पाने के लिए रोबोट ने अतीत में जाने का फैसला किया और अपना रंग बदलने की उम्मीद में टैग ने भी रोबोट के साथ बीते समय में जाने का फैसला कर लिया।